क्या आप सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि मृत्यु से निडर होकर कैसे जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देगी। एक बार की बात है, एक नौजवान गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हम पूछो, क्या पूछना है? युवक ने कहा, मेरी उम्र अभी अधिक नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में अभी से इतना दुख है, तो पूरी जिंदगी तो बहुत लंबी है। कोई रास्ता बताइए। बुद्ध ने कहा, मुझे तो कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा है। युवक ने उत्तर दिया, वो तो मेरे भीतर है, आपको कैसे दिखाई देगा? उन दोनों के बीच चर्चा चल ही रही थी कि तभी एक भिक्षुक आया और बुद्ध के कान में कुछ कहने लगा। उसी समय बुद्ध बोले, चलो, मैं तुम्हें आज जीवन का सत्य दिखा ही देता हूं, लेकिन जहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहां तुम्हें चुप रहना होगा और बस सुनते रहना होगा। इसके बाद तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। इतना कहते ही युवक बुद्ध के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। युवक देखता है कि वहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं और एक वृद्ध व्यक्ति चारपाई पर बैठा हुआ है। बुद्ध उसके पास बैठ जाते हैं और युवक भी उनके साथ बैठ जाता है। वृद्ध व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें बची हैं और ये भी नहीं पता कि किस समय भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मरने से पहले मैं अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि केवल आप ही मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं। बुद्ध ने कहा, पूछो। वृद्ध व्यक्ति बोला, मेरे अंतिम समय में न जाने क्यों मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है और उसे सोचकर रोना आता है। वे भी क्या दिन थे। न कुछ खोने का डर था और न पाने की खुशी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, लोगों ने मुझसे कहा कि जीवन की दौड़ में आगे निकलना जरूरी है। मैं न तो पढ़ाई में अच्छा था और न ही खेल कूद में, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। इन तानों ने मुझे मजबूत बनाया और मैंने निश्चय किया कि अपने बड़े भाई की तरह बनूंगा। उसी दिन से मैंने मेहनत शुरू कर दी। कई वर्षों तक मुझे असफलता मिली, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। जो लोग कभी मेरा मजाक उड़ाते थे, वे अब मेरी प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद मेरी शादी एक अमीर परिवार की लड़की से हुई और फिर मुझे 2 पुत्र हुए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा कि यही सच्चा सुख है। धीरे धीरे मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। इस घटना ने मुझे गहरे सदमे में डाल दिया। कई दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। मेरे पुत्र मुझे दिलासा देते रहे कि मैं चिंता न करूं, वे मेरी सेवा करेंगे। धीरे धीरे मैंने अपने मन को समझाया और पत्नी की मृत्यु के दुख से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक और झटका लगा। मेरा बड़ा बेटा भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब मेरे मन में एक सवाल उठने लगा कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। मैं कौन हूं? इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? जीवन की गहराई क्या है? मैंने निश्चय किया कि अब संसार की चिंता छोड़कर ध्यान लगाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं ध्यान भी नहीं लगा पाया। अब मेरे पास समय कम बचा है। कृपया मुझे कोई ऐसा सूत्र बताइए जिससे मेरे मन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं और मैं शांति से मृत्यु को स्वीकार कर सकूं। बुद्ध ने कहा, हर इंसान को अपना बचपन अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय न भविष्य की चिंता होती है और न अतीत का बोझ। वह अपने वर्तमान में जी रहा होता है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है, इंसान भविष्य की चिंता करने लगता है। इसी चिंता में हम अपना सारा जीवन गंवा देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि पहले जीवन व्यवस्थित कर लूं, फिर सत्य की खोज करूंगा। लेकिन यह माया हमें हमारे मार्ग से भटकाती रहती है और इसी चक्र में हमारी पूरी उम्र निकल जाती है। बुद्ध ने आगे कहा, हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इसमें हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और इस माया के चक्र को तोड़कर सत्य में स्थिर हो सकते हैं। जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब हमें कोई भय, चिंता, सर्दी गर्मी, स्वाद या किसी भी प्रकार की भोग विलास की इच्छा नहीं रहती। तब हमारी आत्मा जहां भी जन्म लेगी, वह उसी स्थिति में बनी रहेगी। वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बुद्ध, मेरे पास समय बहुत कम है। कृपया मुझे कोई ऐसा सूत्र बताइए जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। बुद्ध बोले,
जो कुछ भी आज तक तुमने कमाया है, जितने भी नाते रिश्ते हैं, अपने मन से कहो कि उन्हें तत्काल भूल जाओ, क्योंकि यह सब सत्य नहीं है। हम इस संसार से एक सुई भी साथ लेकर नहीं जा सकते। अब अपने मन में यह भाव लाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो, जो भी था सब तेरा था, मेरा कुछ भी नहीं था। अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और ईश्वर को निरंतर स्मरण करते रहो। इतना सुनते ही वृद्ध व्यक्ति शांत हो गया और कुछ देर बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब मुझे समझ आ गया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक दिन सबको छोड़कर जाना ही होता है, और जो हमारे साथ जाएगा वह केवल प्रभु का भजन होगा। अब चाहे जीवन में सुख हो या दुख, चलते फिरते प्रभु का स्मरण करते हुए अपने कर्म को ईमानदारी से करना है और उसकी चिंता नहीं करनी। बुद्ध ने कहा, तुमने अपने मार्ग को सही से समझ लिया है, लेकिन मन तुम्हें बार बार प्रभु से भटकाने की कोशिश करेगा। तुम्हें उसे बार बार प्रभु के ध्यान में वापस लाना होगा। कुछ समय बाद तुम स्वयं प्रभु के चमत्कारों को अनुभव करने लगोगे। तो दोस्तों, हम भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।